So today we are going to discuss dual of a linear programming problem. So dual write करने के लिए सबसे पहले आपको you must know the canonical form. An LPP is said to be in its canonical form if the objective function is of maximization type, then all the constants are of less than or equal to type. ओके सो अगर लेस देन और इक्वल टू टाइप नहीं है तो उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करके लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे. राइट हैंड साइड नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख रहे हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, देन ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप एंड ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव. तो ये तीन कंडीशंस तो इसमें होना ही चाहिए. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम इन फॉर्म में नहीं है कैनोनिकल फॉर्म में, उसको पहले हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे प्रॉपरली, देन वी विल राइट इट्स ड्यूअल. ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं हाउ टू राइट गिवन एलपीपी इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म. फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली है, कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है इसको. सो प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन एंड लुक एट द कॉन्स्टेंट्स. तो यहाँ पर मिक्स टाइप के कॉन्स्टेंट्स हैं. इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, लेस देन और इक्वल टू भी है. सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट. और यहाँ पर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल नहीं है, x1 x2 x3. सो अभी यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. सो कैनोनिकल फॉर्म में हम मिनिमाइजेशन है तो क्या देखेंगे कि ये सारे कॉन्स्टेंट्स कैसे होने चाहिए, कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू है. इसको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -1 यानी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी. तो इस थ्रू आउट दिस इनइक्वलिटी में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे. ये ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ कुछ नहीं करना है. इसको आपको दो इनइक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो एक तो आप लेस देन और इक्वल टू 4 लिखोगे, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और दूसरी हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. तो अभी आगे बताऊंगा कैसे होगा ये. सो सारी जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनका साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए. सो ड्यूअल ऑफ सॉरी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दिस. सो ये तो गिवन एलपीपी है, दिस इज द गिवन एलपीपी. ओके, अब इसका ड्यूअल लिखना है, सॉरी कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है तो इसको करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप सब्जेक्ट टू. सो फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू है. सेकेंड वाली में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये +x1 -3x2 -x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5. सो सेकेंड वाली जो इनइक्वलिटी है उसको चेंज कर दिया हमने -1 से मल्टीप्लाई करके. सो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे हम. नाउ लुक एट दिस, इसको हम क्या लिखेंगे, 2x1 -8x2 + 3x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. एक तो ये लिखा हमने, और दूसरा हम इसी को माइनस साइन के साथ में 2x1 + 8x2 - 3x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. क्योंकि ये वाली जो इनइक्वलिटी है इसको दो इनइक्वलिटी में ब्रेक कैसे करते हैं हम, 2x1 - 8x2 + 3x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. फिर इसी को हम लिखेंगे 2x1 - 8x2 3x3 लेस देन और इक्वल टू 4. ये इक्वल टू है तो इक्वल टू वाली जो इनइक्वलिटी हो इससे ब्रेक होगी दो अलग अलग इनइक्वलिटीज़ में. सो फर्स्ट वाली तो रिक्वायर्ड है, सेकेंड वाली में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये बन जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. सो ये इक्वलिटी वाली जो है कांस्टेंट उसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये दो इनइक्वलिटीज़ में ये ब्रेक होगा. एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो ये इस गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग का कैनोनिकल फॉर्म है. ये लेस देन और इक्वल टू थी, इसको कन्वर्ट किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू में.
और ये जो इक्वलिटी था इसको ब्रेक किया है इस दोनों में। सो यू कैन सी यार इक्वलिटी की जो कांस्टेंट है उसके करस्पॉन्डिंग दो इनइक्वलिटीज आती है, कैनोनिकल फॉर्म में दो इनइक्वलिटीज आएंगी। सो ये मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम थी, इसलिए सारी इनइक्वलिटीज ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर ली हमने। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड। अब मैक्सिमाइजेशन है तो उसको कन्वर्ट करना है लेस देन और इक्वल टू में। सो अगेन लुक एट दिस प्रॉब्लम। नाउ हियर यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना होता है कि ये कांस्टेंट में ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है ये रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं। सो अभी ये जो दिखाई दे रहा है इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि x2 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, x2 के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। दैट मीन्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दिस x2। किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए आपको डिसीजन वेरिएबल्स हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। So x2 is unrestricted in sign. So first of all we deal with this x2. So we replace x2 by x2 dash minus x2 double dash, where x2 dash and x2 double dash are greater than or equal to 0. So x2 को हमने एक्सप्रेस कर दिया है एज ए डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव नंबर्स। सो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यू आएगी वो नॉन नेगेटिव आएंगी। सो x2 अगर नेगेटिव है तो x2 डैश जो है वो लेस देन x2 डबल डैश आ जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर आ जाएगा। जीरो है तो भी दोनों इक्वल आ जाएंगे। सो रिप्लेस दिस x2 बाय दिस डिफरेंस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश एवरीवेयर। सो द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द LPP इज, ये तो गिवन LPP है, इसका कैनोनिकल फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ x2 की प्लेस पर हमने लिख दिया x2 डैश x2 डबल डैश। सो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये चेंज आया कि x2 की प्लेस पर x2 डैश माइनस x2 डबल डैश रखा हमने। नाउ वी चेक द इनइक्वलिटीज। आपको चाहिए लेस देन और इक्वल टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई विथ -1 एंड देन पुट x2 इक्वल टू x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। सो फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी क्या होगी चेंज होकर x1 माइनस x2 डैश प्लस x2 डबल डैश लेस देन और इक्वल टू 4। पहले आप -1 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में इसकी प्लेस पर x2 की प्लेस पर आप रख दो x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। सो दिस इज द फर्स्ट इनइक्वलिटी। सो फर्स्ट इनइक्वलिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू टाइप हो गई। सेकंड में भी यही करना है, ऑलरेडी वो लेस देन और इक्वल टू है। सो यहाँ पर x2 की प्लेस पर बस x2 डैश x2 डबल डैश सब रिप्लेस करना है। सो ये वाली इनइक्वलिटी आ गई लेस देन और इक्वल टू। थर्ड में पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम x2 की प्लेस पर x2 डैश माइनस x2 डबल डैश ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो -1 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर x2 की प्लेस पर रख दिया है x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। एंड इसको फिर से आपको ब्रेक करना है। तो आएगी एक लेस देन और इक्वल टू -7 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 विथ x2 रिप्लेस्ड बाय x2 डैश x2 डबल डैश। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह से ब्रेक करो। 3x2 प्लस 2x3 लेस देन और इक्वल टू -7 एंड देन 5x1 माइनस 3x2 2x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो ये तो आपको रिक्वायर्ड है। सो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर लो बस। -x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 लेस देन और इक्वल टू 7। सो एक तो ये इनइक्वलिटी है और एक ये। रिप्लेस x2 बाय x2 डैश माइनस x2 डबल डैश इन बोथ। सो एक तो ये बनेगी आपके पास में डायरेक्ट एंड वन इज दिस, इसको लेस देन और इक्वल टू लिखना है। सो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते आपको आना चाहिए, और कैनोनिकल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि जो इक्वलिटी कांस्टेंट है, इक्वलिटी कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग वी हैव टू इंक्लूड टू इनइक्वलिटीज। तो एवरी इक्वलिटी कांस्टेंट विल गिव टू इनइक्वलिटीज। सो कैनोनिकल फॉर्म
इस तरह से लिखेंगे। अब कैनोनिकल फॉर्म में जब आप लिख लोगे देन यू कैन फाइंड द ड्यूअल ऑफ अ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो ड्यूअल लिखने के लिए आपको कैनोनिकल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। सो नाउ वी डिस्कस हाउ टू राइट ड्यूअल ऑफ एन एलपीपी। सो ड्यूअल लिखने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि आपके पास में अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है विथ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, दैट मीन्स इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो आपके पास में, तो फिर उसको सॉल्व करना फिजिबल नहीं होता है या इनकन्वीनियंट होता है, लेबर ज़्यादा होता है उसमें। सो दैट लेबर कैन बी रिड्यूस्ड बाय राइटिंग इट्स ड्यूअल। तो ड्यूअल का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं और उसकी बेसिस पर हम प्राइमल, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं प्राइमल। सो उसका सॉल्यूशन हम गैस कर लेते हैं। जैसे ही आपको ड्यूअल का सॉल्यूशन मिला, आप प्राइमल का सॉल्यूशन प्रेडिक्ट कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो। सो हाउ टू राइट ड्यूअल ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो दिस इज विथ एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ में ये ड्यूअल तो होता ही है उसका। तो अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी उसमें ड्यूअल नहीं लिखा था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट थे वो 3 या 4 कांस्टेंट थे बस, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो जब भी आप किसी लीनियर प्रोग्रामिंग का ड्यूअल लिखते हो तो दोनों को हम बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे के ड्यूअल, इनको हम बोलते हैं कि बोथ आर ड्यूअल ऑफ ईच अदर। कोई भी एक प्रॉब्लम को हम प्राइमल बोल देंगे, दूसरे को ड्यूअल बोल देंगे। ठीक है, तो कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको हम प्राइमल, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम हमको जनरली ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए हमको ड्यूअल लिखना होता है, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्राइमल, द अदर प्रॉब्लम ड्यूअल जो है उसको हम बोलते हैं ड्यूअल। सो प्राइमल ड्यूअल पेयर उनको हम बोल सकते हैं, और इनके सॉल्यूशंस जो है रिलेटेड होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूअल। अगर प्राइमल दिया है या कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो ड्यूअल लिखते समय आपको क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज होती है ड्यूअल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, प्राइमल या गिवन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, देन इट्स ड्यूअल विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप। ओके, प्राइमल अगर मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन है प्रॉब्लम होगी उसके ड्यूअल, और अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन है देन ड्यूअल विल बी मैक्सिमाइजेशन टाइप। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ड्यूअल मैक्सिमाइजेशन है तो प्राइमल मिनिमाइजेशन होगी। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन the less than or equal to type constants in the primal become greater than or equal to type of the constant in the dual and vice versa। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, लेस देन और इक्वल टू टाइप के कॉन्स्टेंट्स है तो उनको ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले हैं तो उनको लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो जो आपकी ड्यूअल बनेगी वो मिनिमाइजेशन बनेगी। तो मिनिमाइजेशन के केस में उसको सारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप होते हैं, और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सॉरी मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन और इक्वल टू टाइप होते हैं कॉन्स्टेंट। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज और प्रॉपर्टी, द कोएफिशिएंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स है वो बन जाते हैं आगे कॉन्स्टेंट्स। सो C1 C2 C3 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिए हैं वो RHS में बन जाएंगे कॉन्स्टेंट्स, एंड जो आपके पास में इधर के RHS में है प्राइमल में वो बन जाते हैं कोएफिशिएंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये मैं आपको बताऊंगा इनका मीनिंग क्या है आगे। सो यहाँ पर आपके पास में जो भी ये दिए हैं B1 B2 या जो भी आपके पास में आगे यहाँ पर BM नंबर ऑफ जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके राइट हैंड साइड में जो कोएफिशिएंट्स है वो ड्यूअल में जाकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंक्लूड होते हैं। सो B1 Y1 प्लस B2 Y2 इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बनते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ W न्यू प्रॉब्लम। तो ये मैं आगे बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू।
and the constants b1 b2 bm of constants in the primal become the coefficients c1 c2 up to cn of the objective function in the dual। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट के आरएचएस साइड है वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इफ द प्राइमल हैज n वेरिएबल्स एंड m कांस्टेंट्स देन द डुअल विल हैव m वेरिएबल्स एंड n कांस्टेंट्स। तो जस्ट ट्रांसपोज हो जाता है, जो भी आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका जस्ट ट्रांसपोज हो जाता है। सो आपके पास अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में आपके पास में n वेरिएबल्स डिसीजन वेरिएबल्स और m कांस्टेंट्स है, सो ये सिस्टम होता है n बाय m, n डिसीजन वेरिएबल्स m कांस्टेंट्स, n नंबर ऑफ अननोन्स m नंबर ऑफ इक्वेशंस। सो ओरिजिनल जो सिस्टम है वो n बाय m का होता है। सो जब इसका डुअल लिखोगे तो वो m बाय n का सिस्टम हो जाएगा, जहाँ पर m नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स होंगे एंड n नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये चेंज आता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट्स में। एंड द डिसीजन वेरिएबल्स इन बोथ द प्राइमल एंड डुअल आर नॉन नेगेटिव, दोनों में नॉन नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि नॉन नेगेटिव हो। एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच इक्वलिटी कांस्टेंट इन प्राइमल देयर इज एन अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इन द डुअल। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि जब भी आपको इक्वलिटी कांस्टेंट है प्राइमल में तो उसके करस्पॉन्डिंग एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मिलेगा डुअल में, और अगर डुअल में अगर इक्वलिटी कांस्टेंट है तो प्राइमल में आपको एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मिलेगा। तो जो प्रॉपर्टी प्राइमल की है वही प्रॉपर्टी डुअल की हो जाती है, उसकी रिवर्स, ये आपको ध्यान रखना है। And corresponding to each unrestricted variable in primal there is an equality constant in the dual। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन इसमें ऑब्जर्व करेंगे एग्जांपल में। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। सो वी राइट, एक एग्जांपल लेते हैं हाउ टू राइट डुअल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है एंड वी हैव मिक्स टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स हियर एंड हियर x1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। सो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम दी हो, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम देखा आपने, तो सारे कॉन्स्टेंट सबसे पहले आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो। दैट मीन्स सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कैनोनिकल फॉर्म में लिखो। फॉर नाउ फॉरगेट डुअल, डुअल बाद में हम फाइंड करेंगे, पहले इसको आप कैनोनिकल फॉर्म में लिखो। अगर आप कैनोनिकल फॉर्म में लिख लोगे तो आपको इजीली डुअल मिल जाएगा, फिर आपको डुअल मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो कैनोनिकल फॉर्म में हमको क्या करना है, ये सारी इनइक्वलिटीज या इक्वलिटी जो भी है ग्रेटर देन आर इक्वल टू करना है, बिकॉज प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप। सो फर्स्ट वाली में कुछ भी नहीं करना है, सेकंड वाली को आपको ब्रेक करना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 में, और थर्ड वाले में -1 से मल्टीप्लाई करना है एंड x1 को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है साइन में, बिकॉज x1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। सो सबसे पहले हम x1 को रिप्लेस करते हैं बाय डिफरेंस ऑफ दीज टू, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। तो जल्दी से बताओ इसमें इसका कैनोनिकल फॉर्म में फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी क्या होगी। फर्स्ट इनइक्वलिटी 2x1 डैश माइनस 2x2 डैश डबल डैश, ये आपको लिखना पड़ेगा, एज इट इज रहेगी बाकी सब चीज़ें। x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, x1 देन 3x1 डैश 3x2 x1 डबल डैश प्लस x2 प्लस 7x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। एक तो ये हो गई, और इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3x1 डैश प्लस 3x1 डबल डैश माइनस x2 माइनस
7x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। सो ये इक्वलिटी कांस्टेंट के कारण ये दो आपके पास में आ गई है। एंड लास्ट वाला जो है उसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 -4x2 -6x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5, या x1 डबल डैश एंड x -x1 डैश एंड x1 डैश x1 डबल डैश x2 एंड x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो ये हो गई इसकी कैनोनिकल फॉर्म। सो गिवन एलपीपी ये है आपके पास में, कैनोनिकल फॉर्म अभी लिखा हमने। तो ये वेरीफाई करो कैनोनिकल फॉर्म। नाउ यू कैन राइट ड्वेल। सो ड्वेल लिखना है तो आपको न्यू वेरिएबल चूज करना पड़ेंगे, एंड न्यू वेरिएबल्स कितने हैं वो आपको यहाँ देखकर चूज करना है। सो कितने यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म में इक्वलिटीज है या कॉन्स्टेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, सो 4 न्यू वेरिएबल्स लेना है आपको। आप y1 y2 y3 y4 ले सकते हो। सो यहाँ पर नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इन ड्वेल वो होंगे जितने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ड्वेल लिखते समय आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जितने उतने न्यू वेरिएबल्स आपको लेना है, डिसीजन वेरिएबल्स। एंड आल्सो मिनिमाइजेशन ऑफ z प्रॉब्लम है वो बन जाएगी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सम अदर प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसका ड्वेल जब लिखेंगे हम तो यहाँ पर चेंज आएगा। मिनिमाइजेशन ऑफ z है तो अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ w या कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हो आप। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ w, सो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अब बनेगी मैक्सिमाइजेशन ऑफ w। एंड किसका, यहाँ पर हम जो कांस्टेंट दिए हैं RHS साइड, इसको हम लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो 2y1 3y2 -3y3 -5y4। सो ये पूरा जो है RHS, दिस विल बिकम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो पहला जो चेंज है वो ये आएगा। सो फर्स्ट स्टेप में RHS जो भी है हमारी कैनोनिकल फॉर्म में, उनके कोएफिशिएंट्स लेकर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। सो यहाँ मिनिमाइजेशन है इसलिए यहाँ मैक्सिमाइजेशन आ गया, यहाँ मैक्सिमाइज होता तो यहाँ मिनिमाइज आता। नाउ सब्जेक्ट टू। अब सब्जेक्ट टू में जो आपके पास में ये जो आपको दिखाई दे रहा है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका आपको ट्रांसपोज लेना है y1 y2 y3 y4 के साथ में। सो आएगा क्या, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 2y1 प्लस 3y2 -3y3 -y4। और मैक्सिमाइजेशन है तो ये सारी इनइक्वलिटीज जो है लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी। ये लेस देन और इक्वल टू किससे होगी, ये लेना है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। सो जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसके लिए जो RHS होगा वो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट, वो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2। सो यहाँ वाला जो कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, दैट विल बिकम RHS ऑफ द कांस्टेंट। सो इसका जस्ट ट्रांसपोज लेना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है LHS में इक्वेशंस, इनका ट्रांसपोज लेके आप y1 y2 के साथ में लिख दो। सो ये फर्स्ट कांस्टेंट इस तरह से बनेगा, 2y1 प्लस 3y2 -3y3 -y4 लेस देन और इक्वल टू 2। आप सेकंड वाला बता सकते हो, सेकंड वाला क्या आएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये वाले जो है ये इधर पहुंच गए सारे, और ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पहुंच गए इस कॉलम में। तो बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट वाला जो मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज ले लेना है। सिमिलरली थर्ड यू कैन राइट। थर्ड के लिए यहाँ आ जाएगा 3y1 प्लस y2 -y3 -4y4 लेस देन और इक्वल टू 3। एंड 5y1 प्लस 7y2 -7y3 -6y4 लेस देन और इक्वल टू -4। y1 y2 y3 y4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
नाउ वी ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या था कि जो इक्विलिटी कांस्टेंट है, प्राइमल में जो इक्विलिटी कांस्टेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मिलेगा। सो अगर आप इसको देखोगे, सेकेंड वाली यहाँ पर जो इनइक्विलिटी थी या कांस्टेंट था वो इक्विलिटी था। सो इसमें अगर आप यहाँ पर चेक करो तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो y2 माइनस y3। सभी जगह यहाँ पर जैसे यहाँ 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, ये y2 माइनस y3। सो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ये सारी इक्वेशंस में आ रहा है कॉन्स्टेंट्स में। सो y2 माइनस y3 को आप एक सपोज इसको y डबल डैश ले सकते हो, y3 ले सकते हो इसको, y4 y5 y5 ले सकते हो इसको। सो y5 इज डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। सो y5 may be considered as unrestricted in sign। अगर इसमें y2 माइनस y3 को आप रिप्लेस कर दो सिंगल वेरिएबल से, सो y2 माइनस y3 की प्लेस पर आप y5 या कुछ दूसरा वेरिएबल रख सकते हो। सो यू कैन सी हियर, जब भी इक्विलिटी कांस्टेंट है तो इक्विलिटी कांस्टेंट विल रिजल्ट इन अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इन साइन। सो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आपको यहाँ पर मिला y5, सभी जगह आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश। सो यहाँ पर ये y2 माइनस y3, इसको आप x या कुछ ऐसा ले सकते हो वेरिएबल। सो y2 माइनस y3 कैन बी कंसिडर्ड एज दिस डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। सो x कैन बी कंसिडर्ड एज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। सो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन अगर प्राइमल में है तो वहाँ पर आपको एक इक्विलिटी कांस्टेंट अगर प्राइमल में है तो ड्यूअल में आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मिलेगा। और उल्टा देखें हम कि ड्यूअल में कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिटी होगी प्राइमल में। नाउ कंसिडर अनदर प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 subject to these constants. So we have to write the dual of this problem, and this problem is of maximization type. So maximization type problem है, so सबसे पहले इसका हम लिखेंगे canonical form. So canonical form लिखने के लिए we look at the decision variables first. So यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, so there is no problem. And also we look at the inequalities. So यहाँ पर inequalities में अगर आप देखोगे तो कुछ ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप है, कुछ लेस देन आर इक्वल टू टाइप है, कुछ इक्वल टू टाइप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। टू राइट द कैनोनिकल फॉर्म वी हैव टू कन्वर्ट all these inequalities into less than or equal to type inequalities. So this is the canonical form. The objective function will remain the same subject to the first inequality. So look at the first inequality, multiply it by minus 1, so you get this. Second is already less than or equal to, so keep it as it is. Look at the third, break this equality into two inequalities. One is greater than or one is less than or equal to 7, and the other is less than or equal to minus 7. So just multiply by minus 1 and keep this sign as it is. So this will be the another inequality less than or equal to type. And the last inequality is already less than or equal to 2. So keep it as it is. So this is the canonical form of the given linear programming problem. Now you can write the dual. So dual लिखने के लिए सबसे पहले you have to choose decision variables. So how many decision variables? So यहाँ पर अगर हम number of inequalities देखें, so 1 2 3 4 5. So there are 5 inequalities. So 5 decision variables हमको लेना पड़ेंगे new. So take y1 y2 y3 y4 y5. So जितने number of constants हैं canonical form में उतने आपको decision variables choose करना है dual में. And this problem is of maximization type. So dual will be of
minimization type. So minimization of W, and also the coefficients in the objective function will be these. So write 4y1 5y2 plus 7y3 minus 7y4 plus 2y5. So this is the objective function of the dual, which is constructed using these coefficients RHS of the constants in the canonical form, subject to the transpose of this coefficient matrix. So here if we take transpose, we get minus y1 plus 2y2 minus 4y3 plus 4y4 plus 3y5 and greater than or equal to, since यहाँ पर आपको लेस देन और इक्वल टू टाइप इनइक्वलिटीज है, तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप इनइक्वलिटी लिखना पड़ेगी, एंड दैट इज इक्वल टू -1. -1 इज फ्रॉम हियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल का जो भी है उसका जो कोएफिशिएंट है दैट विल बिकम RHS ऑफ द कांस्टेंट्स इन द डुअल. Similarly, second constant will be 5y1 plus 4y2 plus 3y3 minus y4 minus y5. So this is the second constant and this is greater than or equal to 2. So 2 will be from here and greater than or equal to from here. यहाँ पर less than or equal to है इसलिए यहाँ पर greater than or equal to आएगा. And similarly the third constant from here minus 2y1 plus 3y2 minus 5y3 plus 5y4 plus 6y5 greater than or equal to 7. And y1, y2, y3, y4, y5 greater than or equal to 0. And y1, y2, y3, y4, y5 greater than or equal to 0. So this is the dual of the given linear programming problem. So here also we see that we have an equality constant in the primal. So इस inequality constant को जब हम convert करते हैं inequality में, then we have two inequalities और ये दोनों inequalities मिलकर यहाँ पर एक आपको unrestricted variable यहाँ पर आपको देता है. तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 7y3 minus y4. सो ये जो वेरिएबल है यहाँ पर y3 माइनस y4, इसको आप एक न्यू वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो एंड दैट विल बी कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन. सो एवरीवेयर यू कैन राइट y3 माइनस y4. यहाँ भी आप y3 माइनस y4 लिख सकते हो टेकिंग -4 कॉमन. हियर आल्सो वी हैव y3 माइनस y4. हियर आल्सो यू कैन टेक -5 कॉमन एंड यू कैन राइट y3 माइनस y4. सो y3 माइनस y4 यू कैन टेक अ न्यू वेरिएबल और उसको आप बोल सकते हो कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है. सो एवरी इक्वलिटी कांस्टेंट इन द प्राइमल विल गिव एन अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इन द डुअल एंड कन्वर्सली एवरी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इन साइन इन डुअल विल गिव एन इक्वलिटी कांस्टेंट इन द प्राइमल. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ डुअल ऑफ एन एलपीपी? सो डुअल लिखने का जो पर्पस है वो है नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कम करना, बिकॉज कई बार आपको सिंप्लेक्स टेबल में नंबर ऑफ कांस्टेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स. इन दैट केस इफ यू ट्राई टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए सिंप्लेक्स टेबल जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा होती है. सो नंबर ऑफ रोज जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा टाइम आपको रो ऑपरेशंस लगाने होंगे. सो टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल लेबर इन द सिंप्लेक्स टेबल we can write the dual of the given linear programming problem and then we can solve it. So when we have a large number of constants as compared to the number of decision variables, we can write the dual of the given LPP and we can avoid the computational labor. For example, if you look at this problem, we see that we have 5 constants and only 2 decision variables x1 and x2. So if we solve this problem using simplex table directly, then we have to construct a table in which we have 5 rows, 4 for these constants and 1 for net evaluation, that means z row. So we will have 5 rows in a table.
तो आपको जब भी सिंपलेक्स टेबल यूज़ करना है इस प्रॉब्लम के लिए, तो आपको एट ए टाइम 4 ऑपरेशंस लगाने होंगे, रो ऑपरेशंस, टू मेक अदर एंट्रीज जीरो इन द की कॉलम. बट दिस कैन बी अवॉइडेड बाय राइटिंग द ड्यूल. सो ड्यूल अगर इस लिख लें हम इस प्रॉब्लम का, तो ड्यूल आपको इस तरह से मिलेगा. एंड यू कैन सी इन द ड्यूल वी हैव ओनली 2 constants. We have 4 variables, decision variables and 2 constants. So this simplex table is easy to handle as compared to this simplex table. यहाँ पर आपके पास simplex table में 4 rows होंगी plus 1 more row, 5 rows, but यहाँ पर आपको 3 rows मिलेंगी. So उन 3 rows में at a time आपको 2 row operations लगाने होंगे. So 2 row operations लगाना ज़्यादा easy है, convenient है as compared to 4 row operations at a time. सो कंप्यूटेशनल लेबर यहाँ पर एक कंसिडरेबली रिड्यूस होता है. सो इट इज़ फिजिबल टू यूज़ ड्यूल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. सो जब आपने ड्यूल लिख लिया, इसके बाद आप यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड से ड्यूल को सॉल्व करते हो, एंड यूजिंग द ड्यूलिटी प्रिंसिपल you can give the solution of primal also. So this was the dual of a linear programming problem. I hope you understood how to write dual of a linear programming problem. Thank you very much.